कौन विरोधी लगता है आपको, किसने करवाया है? विरोधी तो कोई नहीं है। आप लोग और मैं हूँ, दोनों। मैं तुम्हारा विरोधी हो, तुम मेरे विरोधी हो, कोई विरोधी नहीं है। स्टेटमेंट आपका था तो उसी के ऊपर ही सवाल और उसके जो इंक्वायरी है उसी पर है, तो आपका क्या बयान था? तो चुनाव आयोग को ये कार्यवाही करनी पड़ी। कहा नोटिस ही नहीं दी गई तो सवाल नहीं है। आप जाके बोलो ना कि भाई मधु श्रीवास्तव को नोटिस दो, तो जवाब देंगे। कलेक्टर ने बोला, कलेक्टर ने कि हमारे पास आया है, हम इंक्वायरी करेंगे, जो आप बोले थे उसके ऊपर। अपन मेरे को आना तो चाहिए। नोटिस वोटिस के कुछ भी पूछना चाहिए ना। फोन पे पूछे, कोई भी चीज पे पूछे तो मैं जवाब देने तैयार हूँ। गोली मारने की बात करें तो गोली बहुत जात की होती है, उसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसको मारने की न मैंने भारतीय जनता पार्टी को किया है, न कांग्रेस को बोला है, न आम पार्टी को बोला है, न अपक्ष को बोला है, न किसी को किसका नाम लेके बोला नहीं हूँ। क्या किस बात की मेरे को नोटिस दे सकते हैं आप? नहीं, जाहिर में बोले नहीं, इसलिए उन लोग ने ये देखा वीडियो। पर जाहिर में देख क्या बोला, वो वीडियो तो देखिए आप। जाहिर में क्या बोला, वीडियो देखिए, फिर बाद में आप सुमो मोटो या कुछ भी देना है बाद में दीजिए। पहले जाहिर में बोला है वो तो देखिए। क्या बोला? मैंने नाम लेके नहीं बोला। मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं, कांग्रेस का नाम नहीं, आम पार्टी का नाम नहीं, कोई अपक्ष का नाम लेके नहीं, किसी का नाम लेके नहीं बोला। ये मेरे कार्यकर्ता की बात थी और कार्यकर्ता का भी नाम नहीं लिया, किसी का नाम तो लिया नहीं है। कहाँ से सुबह मोटा लगेगा? पंच जो निर्णय लेगा आप उसको मानोगे? चूंटनी पंच को जो निर्णय लेना ले ले। मैंने फिर सुप्रीम वाले को लेना तो ले लो ना। मैंने गलत बोला ही नहीं है तो सवाल कहाँ आता है? आपके मीडिया के मार्फत से ही ये आलोक में चल रहा है, क्योंकि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने सेवक तरीके लोगों का काम किया है, एक बजरंगबली का भगत तरीके मैंने काम किया है। 46 साल से मैं शनिवार के दिन उपवास रखता हूँ और 46 साल से दर शनिवार को शाम को 6:30 बजे मंदिर पे जाता हूँ। चाहे मिनिस्टर आया हो, प्राइम मिनिस्टर आया हो, कोई भी आया हो, तो मंदिर पे, बजरंगबली के मंदिर पे जाता हूँ। और 45 साल से हनुमान चालीसा और 5 भजन करते आया हूँ। उसका सहारा लेके ही मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। बजरंगबली ने का आशीर्वाद मिला है, बजरंगबली का आदेश मिला है कि आप अपक्ष लड़िए। आपको पार्टी ने अन्याय किया है, कार्यकर्ता नाराज है, कार्यकर्ता के नाराज के आधार पे कार्यकर्ता की मीटिंग हुई और कार्यकर्ता ने कहा कि मधु भाई आप अपक्ष लड़ो और बजरंगबली का भी आशीर्वाद है, आप चुनाव लड़ो। और अपक्ष का फॉर्म भरा, अपक्ष का फॉर्म पास हो गया है और पास होके चुनाव जीतूंगा, उसमें कोई दो मत की बात नहीं। सवाल अपक्ष का नहीं है, सवाल आपको, आप गोली की बात कर रहे थे तो कौन सी गोली की बात कर रहे थे, वो तो अब सवाल सामने आया है। वो तो नोटिस देंगे तब मैं बताऊंगा कौन सी गोली है। मेरे को सुमो नोटिस देगा, कोई चुनाव अधिकारी नोटिस देवे तो मैं बोलूँगा कौन सी गोली है, बताऊंगा कौन सी गोली है। अब बात सही पकड़ी आपने, अब बात पकड़ी, क्योंकि चुनाव में अपक्ष तरीके लड़ रहा हूँ, मैं आज़ाद हूँ आज। पहले जरा पार्टी की मर्यादा था कि पार्टी की मर्यादा में रहकर कुछ बोल नहीं सकता था। अब तो मैं आज़ाद हो गया हूँ और आज़ाद इसी तरह का हो गया हूँ कि मैं बजरंग का भगत हूँ और बजरंगबली के आशीर्वाद से आज़ादी की तरह मैं चुनाव लड़ने वाला और जीतने वाला हूँ, उसमें कोई दो मत की बात नहीं। तो वही हुए आप, क्योंकि आपने एक जो 3 फॉर्म भरे, एक में बीजेपी का भरा या 2 अपक्ष भरे, तो बीजेपी का तो रिजेक्ट हुआ। इससे लिए उसका एक ही बात है, 3 फॉर्म भरे थे मैंने। मीडिया के मार्फत से मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मैंने 3 फॉर्म भरे थे। कौन कौन से? 2 अपक्ष भरे थे और एक भारतीय जनता पार्टी का भरा था। भारतीय जनता पार्टी का फॉर्म इसलिए भरा था कि सयाजी एक सीट पे बदलाव हुआ था। 75 के साल बाद किसी को टिकट देना नहीं, ऐसा हमारा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने लोगों ने बोला था और उसके बाद भी टिकट मिली। किसको? योगेश भाई को। तो वो टिकट मिली योगेश भाई को, इसके लिए मैंने बीजेपी का फॉर्म भरा के बदलाव हुआ है और मेरे पे अन्याय हुआ है, मेरे कार्यकर्ता नाराज है। तो उनके कार्यकर्ता ने जो कमेटी बनाई थी वो लोगों ने निर्णय करा था कि भाई भाजपा का भी एक फॉर्म भरो और अपक्ष भरो, दूसरे कोई पार्टी का नहीं भरा है हमने।
तो वो मैंडेट हमको भाजपा का नहीं मिला तो ऑटोमेटिक फॉर्म कैंसिल होता है। पर अपक्ष का फॉर्म पास हुआ है और लड़ना और निश्चित है और जीतना निश्चित है। सीआर पाटिल साहब से बात हुई थी तो वहाँ कुछ बात हुई थी कि आप भाजपा का भी बनना, शायद ऊपर जो बात करने की बात थी तो अगर बोले तो फिर वो भी मंजूर हो जाए, ऐसा कुछ? ऐसा कोई हो भी सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मेरे हाथ में नहीं है, ऊपर मैं पूछता हूँ कि क्या हो सकता है, आप शांत रहना। मैं शांत हूँ। मैं आपको पाटिल दादा कहता हूँ। हमारे मराठी के अंदर बड़े भाई को दादा कहते हैं। मैं पाटिल दादा करके बात करी, बहुत रिक्शे से उनने दादा ने भी बहुत रिक्शे से बात करी। उनने ऐसा भी कहा कि मधु भाई मैंने आपके बारे में आज तक में कहा था कि मधु भाई श्रीवास्तव दबंग है, पर मधु श्रीवास्तव नॉन करप्टर है, कोई करप्शन नहीं किया, ऐसा दाग लगा नहीं है और भाजपा को भी दाग लगाने नहीं दिया। वो सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने मेरे को दिया है। बिल्कुल साफ बात, आपने दबंग है ऐसा बोला उन्होंने, कोई भी दाग नहीं है वो भी बोला। अब हमारा आखिरी सवाल कि क्योंकि अपक्ष लड़ रहे हैं, जीत की कितनी उम्मीद, क्योंकि सामने भाजपा भी है और भी कई जो है उम्मीदवार कांग्रेस सहित कई लोग हैं। मेरे बजरंगबली का मुझ पे आशीर्वाद है। 45 साल से उनकी तपस्या कर रहा हूं मैं। मेरे को खुद को विश्वास है मेरे बजरंगबली की जो गदा फिरेगी न, तो आप 5 तारीख को चुनाव है, 8 तारीख को काउंटिंग है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि बजरंगबली का आशीर्वाद है, प्रजा का आशीर्वाद है, मतदारों के भाइयों बहनों वડીलों का आशीर्वाद है, वो आपको 8 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। મધુ શ્રીવાસ્તવ સ્પષ્ટપણે કહી રહ્યા છે કે તેઓ ચૂંટણી જરૂર જીતશે, હાલ જે કાર્યવાહી ચાલી રહી છે તેમાં સહયોગ પણ કરશે, સાથે કહી રહ્યા છે કે 45 વર્ષથી મેં જે સેવા કરી છે। સીઆર પાટીલે પણ સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું, સીઆર પાટીલે કહ્યું હતું કે દબંગ જરૂર છે પરંતુ તેમની પર કોઈ દાગ નથી। આવા સમયે જ્યારે તેમણે અપક્ષ ફોર્મ ભર્યું છે, જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે, ત્યારે આગામી ચૂંટણીનું જ્યારે પરિણામ આવે ત્યારે સામે આવશે કે વાઘોડિયાથી ચૂંટણી કોણ જીતે છે, પરંતુ મધુ શ્રીવાસ્તવને અહીંયા ચૂંટણી જીતવાનો વિશ્વાસ છે। કેમેરામેન પરેશ ધોળકા સાથે લોરેન્સ પરમાર, એબીપી અસ્મિતા, વડોદરા।